प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संचालन के लिए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। ये ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। देश में मालगाड़ियों के लिए 2 कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। ये देश का दूसरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इससे पहले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लॉन्च किया जा चुका है। इसका उद्देश्य रेलवे नेटवर्क में भीड़भाड़ को कम करना है। इसी दरमियान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलवल में लाइव प्रसारण देखा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि रेलवे के ढांचागत विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री की ओर से पलवल वासियों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है। इस पूरे देश का जो विकास है, वो जो ढांचागत विकास के बगैर देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। और पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ रेलवे का नहीं, हाईवेज हो, एयरपोर्ट हो, रेलवेज हो, सबका जो ढांचागत विकास तेजी के साथ हुआ है, गति के साथ हुआ है, वो अपने आप में पूरे देश को दिख रहा है। आज उसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने 85,000 करोड़ की परियोजनाएं रेलवे की का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिनमें एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी आज देश को सुपुर्द किया है। इससे जो दोनों तरह की ट्रेनों की जो एक ही पटरी पर दौड़ती थी, मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी, अब वो अलग अलग दौड़ेंगी, दोनों की स्पीड बढ़ेगी, दोनों का पैसेंजर्स को और माल को पहुंचने में समय भी कम लगेगा। तो देश के विकास में ये मील का पत्थर दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होने वाले हैं। रेलवे की इस परियोजना के अनुसार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से अब मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ियों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। योजना के अनुसार ट्रेनें तेज गति के साथ समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। कुशल पर्यावरण और अनुकूल परिवहन होगा। लॉजिस्टिक की इकाई लागत में कमी आएगी और माल ढुलाई खंड में रेलवे की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी। इन तमाम विकास कार्यों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार के पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में तेज गति के साथ विकास हुआ है। सूर्या समाचार के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।